भैया पुलिस में आज रिहा भी हुए हैं। किस वजह से आपको पकड़ा गया था, क्या था? देखिए, 15 अक्टूबर को हमारा कार्यक्रम लगा हुआ था इटावा में। आप लोगों को जानकारी होगी, स्वर्गीय राजीव यादव जो सुसाइड कर लिया बताया जाता है। तो उनके पुत्र का हमारे पास फ़ोन आया था कि मैं बस यही चाहता हूं कि आप हमारे दरवाजे पर आकर बैठकर चले जाएं। तो वही भाव समझते हुए हमने ये विचार बनाया, अपनी टीम से बात करी कि हम 15 अक्टूबर को 1 बजे इटावा पहुंचेंगे। तो प्रशासन को जैसी जानकारी हुई इस बात की, तो उन्होंने हमें 13 की रात 11:30-12 बजे के आसपास घर से ही उठा लिया। फिर उन्होंने दूसरा कोई मामला था नहीं जिससे वो हमें हमारे ऊपर दबाव बना पाते। तो फिर 100 दिन पहले जो एक बकेवर थाना क्षेत्र में दादरपुर में जो घटना हुई थी उसको हाईलाइट किया गया। हालांकि प्रशासन ने ये भी कहा था हमसे कि हम नहीं चाहते थे कि आपको इस घटना में इन्वॉल्व करें, मामला ख़त्म हो गया था तो ख़त्म ही होने दिया जाए। लेकिन हमें ऐसा लगा कि आपने प्रशासन को दोबारा चैलेंज किया है वहाँ आकर। तो हमने यही बात उनसे कही कि अगर हमारे पास कोई व्यक्ति अपना दुख लेकर आता है तो हमारी प्राथमिकता होती है कि दुख के समय में उसके साथ खड़े हों, उसका सहारा बने। तो वही विचारधारा हमने मानते हुए उस पीड़ित परिवार के दरवाजे पर जाने का सोचा था। बाकी हमारी कोई मंशा नहीं थी कि हम प्रशासन को चैलेंज करें। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये जो पूरी घटना है इसको 100 दिन बाद उठाया गया, जबकि आगरा में जब हमें होम अरेस्ट किया गया था उस टाइम हम स्टे कर रहे थे होटल में। तो सुबह ही प्रशासन ने हमें होम अरेस्ट किया और वहाँ पर उन्होंने हमसे लिखित रूप में लिया था कि आप वहाँ नहीं जाएंगे। तो हमने उन्हें दिया भी था कि अगर वहाँ मामला शांत होता है तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर नेता ही वहाँ नहीं पहुँचेगा जिस संगठन के से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि भीड़ का कोई रूप नहीं होता, जब तक आपका लीडर ही वहाँ ना पहुँचे तो व्यवस्था खराब होगी। तो क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेता है? तो मेरा सवाल प्रशासन से भी है कि जब हमने आपको आगरा में ये कह दिया था कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ कुछ भी अगर होगा तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? तो प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था। तो सवाल बस यही है कि 100 दिन बाद क्यों? अगर करना था तभी करते। हालांकि हमने नेशनल मीडिया में भी हमने ये कहा था कि जब भी हमारी ज़रूरत होगी कप्तान साहब को तो हमें सूचना देंगे। यहाँ तक कि उस क्षेत्र की जो डीएसपी थी उनको भी हमने लगातार कॉल और मैसेज के माध्यम से ये कहा था कि आप कप्तान साहब को कहिएगा कि जब भी उन्हें हमारी ज़रूरत पड़े तो हम आ जाएंगे। लेकिन हमें कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई। बस प्रशासन को ये दिखाना था कि हमने अपना कार्य कर दिखाया और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ये बड़ा ही नाटकीय तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन आजकल फिल्मी अंदाज में काम कर रहा है। क्या लगता है कि प्रशासन की लापरवाही है जो आपको? बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही है और अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो फिर हालात बहुत बदतर हो जाएंगे। हम जैसे लोग जो आज तक हम पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं, 7 राज्यों में हमारा नेटवर्क है और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ 2 समाजों की भी अगर लड़ाई रहती है तो उन लड़ाइयों को हम लोग बखूबी बड़े प्यार से सुलझाने का काम करते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं, आप हमारा काम देख सकते हैं। यहाँ हम नहीं पहुँच पाए जिसकी वजह से हमें ये घटना देखने के लिए मिली। अगर हम पहुँच जाते तो ऐसी घटना नहीं होती। तो इसके लिए जिम्मेदार तो मैं प्रशासन को ही मानता हूँ कि उन्होंने हमें क्यों वहाँ पर रोका जब उन्हें पता था कि इस व्यक्ति के पीछे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो अच्छा, जो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया घटना को, चाहे ये इटावा वाली कह दें चाहे दादरपुर वाली कह दें, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, आजकल ये बहुत बड़ी परेशानी हो गई है कि एक छोटी सी बात को बड़ा स्ट्रेच कर देते हैं। और हमें तो जेल जाके ये भी चीज़ें पता चल गई कि बेचारे जो बेकसूर हैं उन लोगों को भी 5-5, 7-7 सालों से जेल में रखा हुआ है। तो चोरी हो रही है कहीं और, उठाया जा रहा है कोई और। कहते हैं ना, प्रशासन रस्सी का सांप बना देता है। तो आजकल वही काम हो रहा है और इसमें सुधार की, संशोधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, आगामी अब क्या आपका वो रहेगा, स्टैंड रहेगा?
आप जमानत पर आए हैं। देखिए साहब, जो काम हम पहले कर रहे थे वही काम हम आज करेंगे। जिस धाड़ के साथ हम तब लोगों की समस्याओं का हल करने का काम करते थे, रोते हुए के आंसू पोंछने का काम करते थे, बेजुबान की आवाज़ बनने का काम करते थे, कमज़ोर की ताकत बनने का काम करते थे, वही काम हम आगे भी निरंतर करते रहेंगे और हमारे काम में कोई भी बदलाव नहीं दिखेगा। बस हम इतना कह देना चाहते हैं, आप लोग मीडिया से हैं तो ये चीज़ ज़रूर आप बताया करें कि गगन यादव की दाढ़ी ज़रूर है लेकिन वो गुंडा नहीं है।